हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2024 के अंदर आए हुए पेपर की, ठीक है। उसका सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं यूनिट 3 की, ठीक है। तो यूनिट 3 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4abc, ठीक है। डिटरमिनेंट को मैं 4abc के इक्वल प्रूव करना है। अब देखो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास एक मेथड होता है, एक टेक्निक होती है, ठीक है। देखो इनको सोल्व कैसे करते हैं। हमारा जो मेन फोकस है ना, वो फोकस यहाँ होना चाहिए कि हमें यहाँ पे चाहिए क्या, ठीक है। हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें वैसा बनाना है, ठीक है। अगर आप इस बात को पकड़ पाए कि हमें ये चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे उलझे रह जाओगे इसके अंदर, ठीक है। करते हैं इसको सोल्व। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, आप कहीं ऐसा सोच रहे हो कि b प्लस सी में इसको ऐड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, लेकिन जब यहां ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, लेकिन जब यहां ऐड करोगे तो c प्लस सी बन जाएगा। कॉमन तो फिर भी कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। उससे तो कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं, चाहे आप कॉलम में ऐड करो चाहे आप रो में ऐड करो, उससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि हम सबट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, सी माइनस सी कर देंगे, जीरो बना देंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे बी माइनस सी प्लस ए हो जाएगा, यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो उससे तो कोई भी काम नहीं होने वाला है, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ से जब भी आपको ऐसा कुछ केस दिखाई दे जाए तो उस केस में क्या करो, रो को या फिर कॉलम को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद ए बी सी कॉमन निकाल दो। अगर आप रो में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉलम में से कॉमन निकाल दो, अगर कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रो में से कॉमन निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं अप्लाई करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो ए मेरे पास यहाँ पे है, अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास इसमें से ए कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ए को कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, ठीक है। टेकिंग कॉमन 1 बाई ए 1 बाई सी बी 1 बाई सी फ्रॉम कहाँ से C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई ए बी सी, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी बाहर हो गए कॉमन, ठीक है। कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमन बाहर हो गए तो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी प्लस सी ए बी ए सी, ठीक है। मैंने कॉलम के अंदर बात की C1 के अंदर 1 बाई ए 1, ठीक है। तो 1 बाई ए अपने पास हो गया, यहाँ से 1 बाई ए बाहर निकलेगा तो ए की मल्टीप्लाई होगी ना वहाँ पे, ठीक है। सेम यहाँ से यहाँ पे बी की ए बी बी इंटू सी प्लस ए बी सी, यहाँ पे सी की बी सी और यहाँ पे सी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। अब यहाँ से क्या करते हैं, ए बी सी को कॉमन निकाल लेते हैं। मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया कॉलम के अंदर, रो के अंदर से कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाए, क्या मिलेगा मुझे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू आ चुका है, लाइट स्पॉट आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूँ। देखो ए बी सी यहाँ से बाहर निकालूंगा मैं, तो ए बी सी अपने पास ऊपर बैठा हुआ है, ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से कॉमन निकाल दो ए, तो अपने पास क्या बचता है बी प्लस सी, यहाँ से ए कॉमन निकलेगा तो बी फिर सी, ठीक है। फिर यहाँ से बी कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा ए, यहाँ से बी कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा सी प्लस ए, यहाँ से बी कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा सी, यहाँ से सी कॉमन आ जाएगा तो ए, यहाँ से सी कॉमन आ जाएगा तो बी, यहाँ से सी कॉमन आ जाएगा तो बी प्लस सी, ठीक है। ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी, ठीक है। इतना काम हो गया, हाँ जी। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे बनाओगे, आपने कह तो दिया कि ऐसा काम कर दो, ये कैसे बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, b प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी प्लस सी। एक सेकेंड, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। यहाँ पे सी था वहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे सी था ना, ठीक है। हमने यहाँ से एक सेकंड, हमने यहाँ से ए को मल्टीप्लाई किया था, एक सेकंड
कुछ तो गड़बड़ हो गई। हमने यहाँ पे इसको a से मल्टीप्लाई किया, a b प्लस सी, क्योंकि अब अपने पास सेम बनेगा यहाँ से, b प्लस सी है, c प्लस a है, तो b प्लस सी होगा यहाँ से। देखते भी देखो, a हमने मल्टीप्लाई किया a के साथ, a b a c, ठीक है। यहाँ पे b के साथ किया a b b c प्लस a और b c, यहाँ पे c के साथ किया c a c b c इंटू a प्लस b, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ से अपने पास a कॉमन आ जाएगा, b कॉमन आ जाएगा, c कॉमन आएगा यहाँ से a b, ठीक है ठीक है। यहाँ पे तो a अपने पास रहेगा, यहाँ पे अपने पास c आ जाएगा, तो b यहाँ पे a प्लस b आएगा। ये ठीक करना है यहाँ पे, ठीक है। ये था अपने पास यहाँ से, चलिए कोई नहीं, क्यों मैंने इरेज कर देना उसको। चलिए ये अपने पास है, ठीक है यहाँ तक। हाँ जी, इसके बाद हम इनको ऐड कर सकते हैं C1 में, C1 प्लस C2 प्लस C3। हाँ जी, अपने पास यहाँ से हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखो B प्लस C यहाँ पे B हो जाएगा, B हो जाए C हो जाएगा, तो मैं इसको 2 टाइम लिख दूँ, B प्लस C, इसी टाइम 2 टाइम C प्लस A, इसी प्रकार 2 टाइम A प्लस B। सेकेंड कॉलम एज इट इज, B C प्लस A B C C A प्लस B, ठीक है। इतना काम हो गया। अब यहां से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं बाहर। हाँ जी, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा B प्लस C, C प्लस A प्लस B B C प्लस A B C C A प्लस B, ठीक है। अब कुछ लग रहा है कि हाँ सर आप सही कह रहे थे, कुछ तो बनेगा। वहाँ पे क्या चाहिए, 4 चाहिए ना, 2 तो अपने पास आ गया है, ठीक है, 4 भी आएगा, चिंता ना करो। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से कुछ 0 बना सकते हैं कहीं पे। हाँ जी, देखो एक b है मेरे पास, b है यहाँ से, इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास एक 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ से ऑपरेशन लगा सकता हूँ, R2 माइनस का R1 R3 माइनस का R1, ठीक है, लगा दो ऑपरेशन। हाँ जी, चलिए फिर इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से मैं। देखो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, ठीक है। ये बाहर अपने पास 2 एज इट इज चलता रहेगा। फर्स्ट को रो एज इट इज B प्लस C B C। सेकेंड रो, इसमें से इसको माइनस करना है तो C से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या A माइनस B, ठीक है। और इसके बाद अपने पास इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A प्लस C माइनस B, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो B से B कैंसिल, A माइनस का C, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 0, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो A प्लस B माइनस का C, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अगर अपने पास 2 0 बन जाए तो अपने पास एक ट्रायंगल मैट्रिक्स बन जाएगी, ट्रायंगुलर फॉर्म, ठीक है। ट्रायंगल फॉर्म को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, बट यहाँ से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी एडजस्ट। यहाँ से A माइनस B है, A माइनस C है, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, A प्लस C माइनस का B, A प्लस B माइनस का C, ठीक है। हमें एक 0 और बनानी है, एक 0 और बन जाएगी तो हम इसको फिर डायरेक्ट एक्सपेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 0 कैसे बना सकते हैं हम, A माइनस B A माइनस C, इसमें से अगर इसको माइनस कर दूँ मैं तो मेरे पास कुछ बनता है, यहाँ से A से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस B प्लस का C, अपने पास ये बनेगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन इससे कुछ काम होने वाला तो नहीं है। हमने ऑपरेशन लगाया यहाँ पे R2 माइनस R1 पे, R3 माइनस R1 पे, ठीक है। और इसके बाद हम A माइनस B A माइनस B A माइनस C, तो मैं यहाँ से ऑपरेशन इस पे लगा दूँ, C1 माइनस का C2, ये 2 एज इट इज। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा C, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो A यहाँ पे A यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस B यहाँ पे माइनस B यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का C बन जाएगा, और यहाँ पे A माइनस का C हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं नहीं, यहाँ पे तो अपने पास कुछ भी नहीं करेंगे, इसको रख देते हैं एज इट इज, A B A प्लस C माइनस B 0 C
0, ए प्लस बी माइनस का सी। ठीक है, इतना काम हो गया। यहाँ से 2 जीरो अपने पास ऑलरेडी अभी भी है, हम यहाँ से 1 जीरो और बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनेगी, इसमें इसको ऐड कर दूँ तो मेरे पास 1 जीरो बन जाएगी। ठीक है, इसमें ऐड कर ले या फिर इसमें ऐड कर ले, लेकिन यहाँ पे जीरो ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं R1 में ऐड कर लेता हूँ R2 को। ठीक है, तो अपने पास 1 जीरो और बन जाएगी, फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। ट्रायंगल फॉर्म तो अपने पास बनती दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखो करता हूँ मैं R1 प्लस R2, ये 2 एज टीच रहेगा अपने पास। सी में माइनस सी को ऐड करेंगे 0, इसमें इसको ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, क्या बचेगा ए प्लस सी। सी प्लस 0 क्या होता है, सी होता है। ठीक है, फिर माइनस का सी, ए प्लस सी माइनस का बी 0, ए माइनस सी 0, ए प्लस बी माइनस का सी। ठीक है, अपने पास इतना काम हो गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम कुछ और बना सकते हैं तो वो देख लेते हैं। अपने पास बी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस सी है, ओके, 1 जीरो अपने पास यहाँ बनी हुई है। अपने पास कोई और जीरो बन सकती है यहाँ से, फिलहाल तो जीरो माइनस सी है नहीं, यहाँ से अपने पास कोई और जीरो तो नहीं बनेगी। हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग, मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ R1 के। ठीक है, राइट, तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है कि 2 तो बाहर रहेगा इस चीज, ये 0 अपने पास है, इसका तो कोई खेल खत्म है, तो माइनस का a प्लस सी। ठीक है, ये डिलीट तो मल्टीप्लाई होगी इसकी a प्लस बी माइनस का सी। ठीक है, फिर माइनस, ये डिलीट था, इसकी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ करेंगे तो अपने पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, राइट, इतना काम हो गया। फिर प्लस का सी, अब ये डिलीट तो अपने पास ये तो 0 बन जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ दिस, तो नेगेटिव आएगा तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेगेटिव ए माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी, ये अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, हमने इसको जस्ट एक्सपेंड कर दिया, राइट। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नो, ये 2 तो अपने पास एच डी से रहने वाला है। ठीक है, माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस अपने पास प्लस बन जाएगा। ठीक है, इस सी की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे ए प्लस सी रहेगा। ठीक है, सी की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो ये बनेगा ए सी प्लस बी सी और माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो गया, प्लस के साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर अपने पास यहाँ पे माइनस, ये टर्म है, सी की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर दूँ, ए माइनस सी एच डीज, सी की मल्टीप्लाई करनी है तो ए सी प्लस सी स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस बी सी। ठीक है, ध्यान रखना मैंने भी माइनस बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे। नाउ अब यहाँ से कुछ बनता है, ए सी प्लस बी सी, यहाँ पे ए सी माइनस बी सी अपने पास। ओके, मैं सोचा था यहाँ से कुछ कॉमन निकल जाता, फिर ए सी प्लस बी सी चाहिए तो ए सी माइनस बी सी, अगर माइनस की मल्टीप्लाई भी कर दूँ मैं, इस माइनस सी के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस का ए सी बनेगा, माइनस का सी स्क्वायर बनेगा नहीं, इससे अपना काम नहीं होने वाला, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। 2 ए की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी। ठीक है, फिर यहाँ पे करता हूँ माइनस का ए सी स्क्वायर, फिर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का बी सी स्क्वायर, फिर माइनस का सी क्यूब, माइनस इसको बाहर कर देता हूँ अभी। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई करता हूँ ए स्क्वायर सी, फिर यहाँ पे करता हूँ प्लस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी सी, फिर माइनस ए करता हूँ माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस का सी क्यूब माइनस माइनस प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर सी नेगेटिव, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी पॉजिटिव है, तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है, फिर है ए बी सी प्लस का है,
यहाँ से माइनस माइनस ए प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का ए सी स्क्वेयर, यहाँ पे क्या है माइनस का ए सी स्क्वेयर, ठीक है। लेकिन अपने पास ये भी तो एक माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल आउट कर दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का सी क्यूब, माइनस माइनस प्लस, तो ये सी क्यूब कैंसिल आउट, ठीक है। फिर अब प्लस का बी सी स्क्वेयर, माइनस प्लस माइनस बी सी स्क्वेयर, ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। अपने पास कुछ और बचता है यहाँ पे, हाँ जी, माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या यहाँ पे 2 तो बाहर है, ए बी सी यहाँ पे है, और माइनस माइनस प्लस ए बी सी, दैट इज 2 ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 जा 4 ए बी सी। क्या हमें यही प्रूव करना था? हाँ जी, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। लीजिए, हो गया ना क्वेश्चन इजीली, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। बी पार्ट अपने पास दिया गया है, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। करते हैं सोल्व इसको। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए, 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी 3c, ठीक है। हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। अब जिसके इक्वल प्रूव करना है पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइम a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं इनमें से कोई टर्म इजिली? देखो यहाँ पे 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, तो यहाँ पे 3a है, यहाँ पे नेगेटिव में 2a है, तो माइनस 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 का 2a, तो यहाँ से 3 में से इनको मैं अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, a बनेगा प्लस बी प्लस का सी, मतलब मेरे पास ऊपर से a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है। सेम नीचे देखते हैं, माइनस बी 2 बार भी है माइनस का, एक बार 3 भी है, तो यहाँ से b बनेगा प्लस a प्लस सी, यस यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। थर्ड देखते हैं, माइनस सी 2 टाइम है, फिर 3 टाइम सी भी प्लस का, तो ये भी सी बनेगा प्लस a प्लस बी, यस अपना काम यहाँ से इजीली हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम ऑपरेशन लगाते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3, हम इन तीनों को प्यारे बच्चों ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, हाँ जी। अब a प्लस बी प्लस सी है, फर्स्ट कॉलम के अंदर से हम कॉमन निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, अंदर बचता है 1 1 1 माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। लीजिए इतना काम हो गया, एक टर्म अपने पास आ गई, 2 और बच गई, 3 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये और मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन देखो अपने पास कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे 1 1 1 बन गया, जब ये 1 1 1 बन गया तो यहाँ से मैक्सिमम 2 0 बना सकते हैं ना, तो माइनस कर सकते हैं, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, ठीक है। अपना काम हो जाएगा, फिर उसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, फिर हमारा काम होता है मैक्सिमम जीरोस बनाना, ठीक है। देखो मैं यहां से अप्लाई करता हूं R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, ठीक है। आप R3 माइनस R2 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अपने पास 3c है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, ये तो एज टीज। अब यहाँ पे R1 एज टीज 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, ठीक है। अब 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 3b में से इसको माइनस करेंगे तो 2b बनेगा, इसको माइनस करेंगे तो a बनेगा, a प्लस 2b, ठीक है जी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस b प्लस का a दैट इज a माइनस b, ठीक है। फिर नेक्स्ट 0, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा a माइनस का c, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो a प्लस का 2c, अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। इतना काम हो गया, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो 2 0 बन चुकी है, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट देखते हैं कहीं कुछ और मिल जाए, ठीक है, हमारा काम और आसान हो जाए।
अगर ये 0 बन जाए तो अपने पास डायरेक्ट इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना डिटरमिनेंट सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ से क्या है, 0 बन सकता है, a माइनस सी यहाँ से a है, माइनस करेंगे तो भी अपने पास कुछ यहाँ से तो होने वाला नहीं है, a प्लस 2b है, a माइनस का b है, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, b a माइनस सी है, a प्लस 2c है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको देखो, हम एक काम कर सकते हैं, मैं इसको ऑपरेशन लगा दूँ C2 पे, C2 माइनस का C3, अपने पास टर्म थोड़ी सी और इजी हो जाएंगी, ठीक है। देखो ऑपरेशन लगाता हूँ मैं, C2 माइनस का C3, ठीक है। देन अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, a प्लस बी प्लस सी, तो एज इट इज, ठीक है, 1 0 0 एज इट इज। इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, b माइनस सी, अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। ओके ओके राइट, फिर a माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b माइनस b, तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से 3c बन जाएगा, ठीक है। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस सी प्लस 2c, तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से 3, एक सेकंड ऊपर 3b बनेगा, 3c नहीं 3b, ठीक है, 3b 3c माइनस a प्लस सी, a माइनस b, a प्लस 2c, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया, यहाँ से कुछ और निकलता है कॉमन वगैरह नहीं, यहाँ से अपने पास 3b है 3c है, ठीक है। ओके चलिए कोई बात नहीं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, इसके अलोंग एक्सपेंड करता हूँ मैं, तो a प्लस बी प्लस सी, ये डिलीट तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3b इंटू ए प्लस 2c माइनस ये डिलीट तो 3c इंटू ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, देखो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 को कॉमन निकाल दो, 3 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो बचा कौन, b, अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ए बी प्लस 2bc, अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, माइनस का ac और माइनस माइनस प्लस का bc, ठीक है। अपने पास ये बनेगा, यहाँ से हमें चाहिए ab प्लस bc प्लस c है, ठीक है। ab आ गया अपने पास, प्लस bc प्लस ac, ac तो अपने पास नेगेटिव है, bc अपने पास 3bc बन रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा काम तो ऐसे नहीं होगा, फिर कुछ मिसप्रिंट हुआ क्या कहीं पे, 3b और अपने पास यहाँ से a से कैंसिल आउट हो जाएगा। हम क्या कर रहे थे, C2 माइनस C3 कर रहे थे, माइनस सी माइनस 2c, तो अपने पास है तो माइनस 3c हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3c, माइनस 3c हो जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 3ac यानी ac अपने पास हो गया यहाँ से, राइट, ओके। और c की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस b के साथ, तो माइनस का bc बनेगा ना, ठीक है। यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग हुई थी, क्योंकि देखो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो अपने पास माइनस का 3c आएगा, ना कि 3c, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखो 3 टाइम a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस 2bc माइनस का bc क्या बनेगा, bc प्लस का ac, ठीक है। हमें यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। लीजिए हो गया अपना क्वेश्चन सोल्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस एज द सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमें हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है, ठीक है। लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व इसको। अपने पास A गिवन है 2 आइटा माइनस 5 7 3 0 आइटा 1 प्लस आइटा माइनस 6 आइटा माइनस 3 प्लस 2 आइटा, ठीक है। नाउ A कंजुगेट इज इक्वल टू, इसका कंजुगेट लेंगे, माइनस 2 आइटा माइनस 5 7 3 0 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा माइनस माइनस प्लस 6 आइटा माइनस 3 माइनस 2 आइटा। A कंजुगेट अपने पास आ गया। अब निकालते इसका A थीटा। देयरफॉर
ए थीटा इज इक्वल टू ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है जी, ट्रांसपोज तो कर लोगे ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, -2 आइटा 3 1 माइनस आइटा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहां से, राइट। वी हैव ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए थीटा इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूं पी प्लस क्या हो, वेयर P is equal to half A plus A theta is Hermitian and Q is equal to half A minus A theta is skew Hermitian। ठीक है, ये अपने पास यहां से। अब अपना काम है इस वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, चलिए करते हैं फाइंड यहां से। देखो a प्लस ए थीटा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ ऐड करके, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम प्यारा है बच्चों। यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स लिखनी है ये वाली, फिर प्लस सी मैट्रिक्स लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख देता हूँ, जो अपने पास रिजल्ट आता है। ठीक है, वो आप लिख के दिखा देना, राइट। 2 आइटा माइनस 2 आइटा 0, 3 माइनस का 5 माइनस का 2, 1 प्लस आइटा 7, 8 प्लस आइटा -5 प्लस 3 माइनस का 2, 0 प्लस 0 0, -6 आइटा माइनस का आइटा -7 आइटा, 7 1 माइनस आइटा तो 8 माइनस आइटा, आइटा 6 आइटा दैट इज 7 आइटा, -3 प्लस 2 आइटा -3 माइनस 2 आइटा तो माइनस का 6, और ये अपने पास 2 आइटा माइनस 2 आइटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास ये आ गया। ठीक है, देयरफॉर P इज इक्वल टू हाफ A प्लस ए थीटा इज इक्वल टू, इसका हाफ कर देंगे। अब अपने पास 0 -1 और यहाँ से करेंगे तो इसको लिखूंगा मैं 4 प्लस आइटा बाई 2, या फिर चलिए लिख देता हूँ इसको 4 प्लस आइटा बाई 2। ठीक है, -1 0 माइनस के 7/2 आइटा, 4 माइनस के आइटा अपॉन में 2। ठीक है, या फिर देखो आप एक काम और कर सकते हो, इसको 8 प्लस आइटा अपॉन में 2 डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इसको ना लिख करके आप यहाँ से लिख दो 8 प्लस आइटा अपॉन में 2, 8 माइनस आइटा अपॉन में 2, 7/2 आइटा माइनस का 3। ठीक है, P की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब हमें वैल्यू निकालनी है क्यू की। क्यू के लिए क्या करेंगे, A माइनस का ए थीटा करेंगे पहले। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ से। also a माइनस ए थीटा, माइनस करके लिख दूं 2 आइटा माइनस दिस तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 4 आइटा, 3 माइनस दिस 8, ये माइनस दिस तो 1 माइनस 7 माइनस का 6 प्लस का आइटा। ठीक है, -5 माइनस का 3 माइनस का 8, 0 माइनस 0 0, -6 आइटा माइनस माइनस प्लस दैट इज माइनस का 5 आइटा, 7 और ये माइनस करना है तो 6 प्लस आइटा, आइटा -6 तो माइनस का 5 आइटा, -3 प्लस 2 आइटा, -3 माइनस 2 आइटा है तो -3 प्लस 3 कैंसिल आउट, 2 आइटा प्लस 2 आइटा दैट इज 4 आइटा। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से a माइनस का ए थीटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है 1/2 a माइनस ए थीटा। ठीक है, तो P अपने पास हो चुका है। क्या को मैं ऊपर लिख दूँ यहाँ पे, देयरफॉर क्या इज इक्वल टू हाफ a माइनस का ए थीटा। ठीक है, हाफ करना मुझे यहाँ से 4 आइटा का हाफ 2 आइटा, 4 -6 प्लस आइटा अपॉन में 2, माइनस का 4 0 माइनस का 5/2 आइटा, 6 प्लस आइटा अपॉन में 2 माइनस का 5/2 आइटा, और यह आ जाएगा अपने पास 2 आइटा। ठीक है, तो क्या की वैल्यू अपने पास आ गई, P की वैल्यू अपने पास आ गई है। हमें क्या लिखना है, A को लिखना है। ठीक है,
सिंस ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए थीटा प्लस का हाफ ए माइनस ए थीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है, ये अपने पास था यहाँ से, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ये अपने पास पी की वैल्यू अपने पास आ गई दिस 0, मैं इसको लिख सकता हूँ जो ए अपने पास है, मैं पहले ए को लिख देता हूँ, ठीक है, देयरफॉर 2 आइटा माइनस 5 7 3 0 आइटा 1 प्लस आइटा माइनस 6 आइटा माइनस 3 प्लस 2 आइटा इज इक्वल टू, अब लिखता है ऐसे पी मैट्रिक्स 0 माइनस 1 8 प्लस आइटा बाई 2 माइनस 1 0 माइनस 7 बाई 2 आइटा 8 प्लस आइटा अपॉन में 2 7 बाई 2 आइटा माइनस का 3 प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू की वैल्यू दैट इज 2 आइटा माइनस 4 6 प्लस आइटा अपॉन में 2 4 0 माइनस 5 बाई 2 आइटा माइनस 6 प्लस आइटा अपॉन में 2 माइनस 5 बाई 2 आइटा और 2 आइटा, ठीक है, हमने ए को एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म के अंदर, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट मैट्रिक्स दिस इज ऑफ रैंक 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स की रैंक 3 के इक्वल है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर है, मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 3 रैंक है, इट मीन्स जिसका डिटरमिनेंट आएगा वो प्यारे बच्चों नॉन जीरो आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व इसको। लेट ए इज इक्वल टू एक्स प्लस पी 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 क्यू एक्स प्लस क्यू क्यू आर आर एक्स प्लस आर, ठीक है। गिवन दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, देयरफॉर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, राइट। नाउ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू अपने पास यहां से एक्स प्लस पी 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 क्यू एक्स प्लस क्यू क्यू आर आर एक्स प्लस आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये अपने पास है, तो इस नॉट इक्वल टू 0 को मैं बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। पहले हम सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट, ये अपने पास है जी यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो इसको इसमें ऐड करते हैं, तो अपने पास क्या बनता है, x प्लस 3p, यहाँ से करेंगे तो x प्लस 3q, यहाँ से करेंगे तो x प्लस 3r, ठीक है। लेकिन वहाँ से फिर कुछ कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, राइट। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ऐड कर दूँ कॉलम के अंदर x प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, तो वहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ मैं C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अपने पास बनता ही x प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, क्यू एक्स प्लस क्यू क्यू आर आर एक्स प्लस आर, ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। अब देखो x प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर को हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है, चलिए निकालते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, इसका हम यूज करेंगे। देखो x प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर ये बाहर हो गया, अंदर बचा 1 1 1 क्यू एक्स प्लस क्यू क्यू आर आर एक्स प्लस आर। 1 1 देख के चेहरे पे चमक आ गई ना, स्माइल आ गई होगी चेहरे पे, 1 1 आ गया सर, तो सबट्रैक्ट कर दो, 2 0 बन जाएगी, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, हाँ जी। चलिए फिर कर देते हैं ऐसा ही काम, R2 माइनस R1, ठीक है, R3 माइनस R1, राइट। एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, फर्स्ट रो 1 क्यू आर, सेकेंड रो 1 माइनस 1 0, क्यू में से क्यू माइनस करेंगे तो खत्म, एक्स आर माइनस आर 0, यहाँ से 1 माइनस 1 0, क्यू में से क्यू 0, एक्स प्लस आर माइनस आर दैट इज एक्स। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ जी। कैसे मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट क्या होता है, जस्ट डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू
x इंटू एक्स। ठीक है, चलिए फिर करते हैं इसको आगे, थोड़ा सा वैल्यू को निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि अपने पास इसकी रैंक 3 के इक्वल बनी रहे। ठीक है, ये अपने पास हो गया x प्लस पी प्लस क्या हो प्लस आर, और ये अपने पास क्या है, इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख दूं। हाँ जी, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस पी प्लस क्या हो प्लस आर, राइट। इसके बाद सिंस डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस पी प्लस क्या हो प्लस आर इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। दिस इंप्लाइज यहां से x की वैल्यू आ जाएगी नॉन जीरो। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड x नॉट इक्वल टू, इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो मेरे पास नेगेटिव हो जाएंगे ना, ये नेगेटिव हो p प्लस क्या हो प्लस आर। अगर x की वैल्यू यहाँ पे ये हो गई तो ये तो अपने पास 0 बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पास नॉन जीरो होने के लिए ये टर्म भी नॉन जीरो चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और अपने पास x की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ p प्लस क्या हो प्लस आर, ये भी नहीं हो सकती। इनको छोड़ करके आप दुनिया की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये डिटरमिनेंट हमेशा हमेशा नॉन जीरो रहने वाला है। जैसे ही आप 0 पुट कर दोगे इसके अंदर, ये 0 बन जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ये पुट कर दोगे इसके अंदर, ये 0 बन जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन दो वैल्यूज को छोड़ करके संसार की कोई भी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, इसका आंसर नॉन जीरो आने वाला है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपनी जो यूनिट 3 है वो होती है कंप्लीट। अपनी एक यूनिट हो रहेगा यूनिट 4, उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।